तो दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है और 3 नवंबर का डे है और शुक्रवार को मार्केट में जो मैंने अभी तक 2 बार लाइव आया और 2 बार शॉर्ट्स बनाए, उसी हिसाब से काम हुआ मेरे। तो मैंने एक वीडियो भी लाइव बनाने की सोच ली कि इसको अपलोड शाम को कर दूंगा कि मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हैं शुक्रवार की। देखिए, ये मैं निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी को ही पूरी तरह जानता हूँ, ये बात बार बार बता रहा हूँ। जैसे घनश्याम सर अगर बैंक निफ्टी करते हैं, उसके अंदर उनका अच्छा लेवल है, वहाँ से आप सीखते हैं। मुझसे अगर कुछ भी सीखना है तो निफ्टी में ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं। निफ्टी मुझे थोड़ी बढ़िया लगती है, निफ्टी में घाटे की संभावना थोड़ी कम होती है और हमें कहीं भी निफ्टी के अंदर फंसने के चांस नज़र नहीं आते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं निफ्टी को पसंद करता हूँ। निफ्टी हमें आराम से ट्रेड दे देती है। तो निफ्टी में देखिए आज की क्या संभावना है। देखिए, मैंने ये लाइन्स ड्रॉ करी थी तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ से मार्केट उठेगा तो ये मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आई। मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड से इनिशिएट करवा दिया, बाहर निकलवा दिया, प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी आपकी कि मार्केट अब साइडवेज होने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, प्रीमियम डीके करेगा। शुक्रवार का दिन है और अब मार्केट में जो संभावना बनी थी कि पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। जो अब लेवल्स भी बोल देता हूँ मैं, कौन से लेवल था ये मेरा, एक 235 के समथिंग मैंने बाइंग बताई थी और कहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। जाके आप शॉर्ट्स वगैरह में चेक कर सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लाइव सेशन में भी चेक कर सकते हैं, ताकि उस दिन जो मैं बोल रहा हूँ उस दिन वैसा होता है नहीं होता है, ये आप लोग मुझे चेक करने के लिए बता सकते हैं। मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता है। अब मार्केट देखिए आज ऊपर का व्यू बना हुआ है मार्केट में कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पैसा हमारा इतना जल्दी बनेगा नहीं, थोड़ा डीके ज़्यादा होगा टाइम वैल्यू की वजह से। तो थोड़ा मैं मार्केट में और कुछ देख लेता हूँ और अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। तो इस मार्केट में आप लोगों को देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट अब, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ जाके कंसोलिडेटेड जोन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तकरीबन 30 पॉइंट और ऊपर जाके मार्केट बिल्कुल रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा फिर ले लेगा। तो हमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ बनानी होती है अपनी, ठीक है। एक बार हम यहाँ बना चुके हैं, दूसरी बार यहाँ से अगर हम लोग अगर ट्रेड इंस्टिट करते हैं, मैंने जैसे बोला यहाँ से ट्रेड इंस्टिट, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब सेलर्स थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं और अब बायर्स यहाँ से एंट्री करके यहाँ जाके मार्केट को रोक देंगे। तो ये तरीके होते हैं निफ्टी में ट्रेड करने के, तो वो चीज़ आपको बता रहा हूँ और कुछ बता रहा हूँ। 2 मिनट आप होल्ड कीजिए। निफ्टी में शांति से ट्रेड करना होता है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। तो ये हमारा तरीका है, आराम से शांति से अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी सबसे बेस्ट है। और निफ्टी में मेरी तकरीबन 2 साल की मेहनत है और निफ्टी पे ये 2 साल का पीरियड है। निफ्टी में मैंने काफ़ी समय निकाला और निफ्टी को ट्रेड करते करते मैंने जब जाना गया निफ्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद और भरोसेमंद है, इसमें हमें लॉस की संभावना थोड़ी कम होती है और निफ्टी हमें आराम से ट्रेड का मौका भी दे देती है पूरा। बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, अचानक बड़ा लॉस भी दे देती है, तो वहाँ प्रॉफिट बड़ा है तो लॉस भी बड़ा होने की संभावनाएं रहती है। और निफ्टी के लेवल्स एक फिक्स लेवल्स होते हैं कि निफ्टी उतना ही ट्रेवल करती है, एक बिल्कुल इसकी बाउंडेशन होती है, हर दिन हर महीने में हर हफ्ते में ऐसी सिस्टम है इसका। तो उसी हिसाब जैसे आज मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है, शुक्रवार का दिन है। अब देखिए आज अगर मैं अपने सेटअप पे देख रहा हूँ, जहाँ से मैं सब कुछ देखता हूँ, वहाँ पे मेरा अपना सेटअप है, उस पर मैं सब कुछ चीज़ें चेक करता रहता हूँ। निफ्टी में पैसा बनाना बहुत आसान है, निफ्टी में पैसा बनाना बहुत आसान है, निफ्टी में पैसा बनाना आसान है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या संभावनाएं बन रही है मार्केट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मार्केट ये तो देखिए ग्रीन और रेड कैंडल तो चलती रहती है, यानी सेलिंग बाइंग तो चलती रहती है, चाहे बायर सेलर एंट्री होती है, तो ये तो चीज़ चलती रहती है। अब निफ्टी को धीरे धीरे करके जाना यहाँ पे है, ठीक है। हमारा जैसे एंट्री पॉइंट ये बन गया था, मैंने यहाँ एंट्री बताई थी, यहाँ एंट्री कर लीजिए क्योंकि सेलर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो यहाँ से एंट्री बन के हमें यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक जाने में 15 मिनट लेता है, 1 कैंडल बनती है, 3 कैंडल बनती है, 10 कैंडल बनती है, तो जाना यहाँ तक है, ठीक है। जैसे यहाँ पहुँचता है मार्केट, जो कैंडल यहाँ बनती है हम उसके साथ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट बुक करके मार्केट में हम दोबारा देखते हैं कि मार्केट में अब क्या संभावना है कि मार्केट ऐसा तो नहीं सेलिंग यहाँ से दे दे और यहाँ तक का एक जोन और बना दे वापस हमारे लिए ऊपर। फिर यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग की लाइन बन रही है क्योंकि मार्केट में एक नई चीज़ बन रही है, जो भी बता देता हूँ आपको, देख लीजिएगा। मार्केट में वो संभावनाएँ भी ज़्यादा है, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा अब एडजस्ट हो गया मार्केट, पहले ये लाइन यहाँ तक थी, तो अब थोड़ा सा 90 भी थी ना, अब थोड़ा ऊपर बढ़ गई ये लाइन। आपको ये और बता दूँ, थोड़ा सा ऊपर गई ये लाइन, ये गई अब
यहाँ तक ये प्रॉफिट बुकिंग ऊपर बढ़ गई है, यानी कि हमें ऊपर तक का प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें प्रॉफिट बुकिंग बनानी है। तो ये क्यों बनाई मैंने लाइन को ऊपर क्यों किया, क्योंकि अब संभावना चेंज होगी ऊपर जाने की। या तो मार्केट पहले यहाँ से यहाँ पे भी ले लेता है तो भी डर नहीं, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ से भी एंट्री दोबारा मार्केट यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो डरने की जरूरत है हमें यहाँ तक तो डरने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो हमें डरने की जरूरत होती है, ठीक है, तो डरने की जरूरत होती है। जब यहाँ तक मार्केट है, इस जगह कोई कैंडल बना रहे हैं ना, यहाँ जाके मार्केट को देखना होता है मार्केट में क्या कैसी कैंडल बन रही है और मार्केट में जो OI थीटा डेल्टा गामा हमें क्या कह रहा है। तो अब जैसे मार्केट में अभी जैसे एंट्री करने के बाद दो ही तो चीज़ होगी, या तो हमें प्रॉफिट होगा या घाटा होगा। हम संभावनाएं जिधर ज़्यादा होती है हम उधर की तरफ एंट्री करते हैं। अभी संभावना ऊपर की है तो हम ऊपर की एंट्री करेंगे, बाइंग जोन की तरफ रहेंगे हम लोग, पुट साइड में नहीं रहेंगे हम लोग। पुट साइड में हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो ये भी चीज़ें सोची जाती है ये चीज़ें भी। देखिए कि हमें नुकसान किधर है और ज़्यादा प्रॉफिट किधर है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि संभावना, मैं प्रॉफिट ज़्यादा से नहीं मतलब रखता हूँ, ज़्यादा संभावना मार्केट की इधर। अगर किसी को डर लगता है तो वो यहाँ के ट्रेड इनिशिएट करे, यहाँ से ले बिल्कुल अपनी, तो मार्केट यहाँ उसे नुकसान देने की संभावना बहुत कम रह जाती है, यानी 5% की संभावना यहाँ है और प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा बनता है। अब वो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग फेज होता है, हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है। मार्केट में जो सिचुएशन आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, जो आ रहा है डेटा, हमें उस हिसाब से ये अपने आप को ढालना होता है, क्योंकि हम लोग बायर्स हैं। बायर्स को हमेशा अपना रंग गिरगिट की तरह बदलना होता है। अभी हम बाइंग पोजीशन लेके चल रहे हैं, अगर हमें सिचुएशन चेंज हो जाती है तो हम सेलर भी बन जाएंगे, यानी कि हम लोग पुट बाय कर लेंगे। तो अभी तक बाइंग में है, जब तक बाइंग में हमें लग रहा है, ठीक है। और छोटे मोटे प्रॉफिट लेने हो 10-5 पॉइंट की तो वो बहुत आसान है मेरे लिए। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे 10 पॉइंट मिल जाए तो भी बहुत है, तो वो तो बहुत आसान है मेरे साथ ट्रेड करने के अंदर, वो तो बहुत आराम से मिल जाएंगे। उसमें तो मैं तकरीबन 30 से लेके और 100 पॉइंट की ट्रेड ढूंढता हूँ। मिनिमम मेरे 30 पॉइंट होते हैं, हाईएस्ट 100 पॉइंट होते हैं। यहाँ से मैंने 30 पॉइंट ही दिए थे इस जगह, यहाँ से तकरीबन 40 पे एंट्री कराई थी मैंने, और 40 पे एंट्री करा के और ये मार्केट 70 पे गया था। तो देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ, 30 पॉइंट। ये मेरी एक फिक्स है कि 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होता है तो मैं ट्रेड के लिए यस कर देता हूँ, आप लोगों को भी ट्रेड में एंट्री कर जाइए। 30 पॉइंट चाहिए। अब जैसे मैं अभी कोई एंट्री नहीं कराया तो मैंने अब जरूर एक रिस्की एंट्री है, मैंने कहा रिस्क एंट्री है, जो ये लग रहा है तब मैंने एंट्री ली कि ऐसा माहौल बनता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ। और जो एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ें देखी है कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। चार्ट में भी देखता हूँ, तो चार्ट एनालिसिस भी करता हूँ, तो चार्ट में भी मुझे वो लग रही है और डेटा भी मुझे ऐसा ही कह रहा है कि मार्केट में ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जो हमें लग रहा है वो ऊपर की तरफ मार्केट है। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने एंट्री कराई तकरीबन आप लोगों की यहाँ पे, तो ये जब था मार्केट तो 65 के समथिंग था। तो 65 से लेके मार्केट कहाँ जाना चाहिए, 95 के आसपास तक, तकरीबन यहाँ तक। ये मान लीजिए यहाँ जाके प्रॉफिट बुक, तो ये 30 पॉइंट तो आराम से, उसके ऊपर भी हमारे फिर 15 पॉइंट पड़े हुए हैं। तो मैं ये चीज़ यहाँ तक देख रहा हूँ। अब ये चीज़ें सीखने में देखिए बहुत लंबा समय लगता है। अगर हम डॉक्टरी करते हैं, मान लीजिए एक डॉक्टरी करते हैं, तो डॉक्टरी में पहले 5 साल का कोर्स कीजिए, उसके बाद में 2-3 साल के आगे इंटर्नशिप कीजिए, तो वो कितना, और तकरीबन हमें यूँ मान के चलिए अगर हमारे सरकारी वे में नंबर आता है तब तो चलो 25-30 लाख में काम हो जाता है। लेकिन अगर हम सरकारी में हमारा नंबर नहीं आता है तो हमें करीबन 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपये खर्च करना होता है, ठीक है। और समय 7 साल टोटल डॉक्टर बनने में, तो 7 साल का पीरियड। और अब अगर मैं निफ्टी में अगर आप लोग 1.5-2 साल तक अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेना तो पैसा तो यहाँ से भी बनता है और बहुत आराम से 2 घंटे में आप फ्री, फिर अपने राजा हैं। तो मैंने इस चीज़ को क्यों चुना कि मैंने यही सोचा कि अगर मुझे कोई बढ़िया पढ़ाई करनी होती तो मुझे कितना समय लगता, IPS IAS या जो भी मान लीजिए सर्किल, या कोई मैं कोई बहुत बड़ा शोरूम खोलूँ तो फिर मुझे वहाँ इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम कितना लगता है। तो मैंने उस चीज़ को दिमाग में रख के मैंने इस चीज़ पे अपना ध्यान मुकर्रर किया, इस चीज़ पे अपना लगाया। इस चीज़ को सीखने के लिए मैंने सोर्स जो थे अच्छे से अच्छे सोर्स ढूंढे और उन पे मैंने प्रैक्टिस की, लोगों से सीखा। मैंने जो अच्छे इस मार्केट में बहुत बढ़िया लोग थे, मुझे लगा, जिन लोगों को मुझे लगा मैंने वहाँ से सीखा। आप लोगों को कौन लगता है वहाँ से सीखिए, मैं भी सिखाता हूँ। लेकिन अभी लोगों का ध्यान ज़्यादातर किधर है कि यार मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो मैंने लोगों के लिए ये सोचा, यार ज़्यादातर लोग मार्केट में सीखने के बजाय प्रॉफिट ढूंढने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैंने उस चीज़ को तवज्जो दी, सिखाता भी हूँ और लोगों को ट्रेड भी इनिशिएट करवाता हूँ। ट्रेड के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ ट्रेड कर लीजिए, दोनों चीज़ बोल के करता हूँ मैं। तो आप लोगों को मेरा सुझाव कैसा लगता है ये देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों के साथ मेरे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस देख लीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है भविष्य में। आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो फायदे में ही रहेंगे। बस इतना जानता हूँ कि मैं इस चीज़ के पीछे पड़ चुका हूँ और निफ्टी के अंदर में ट्रेड रहता है।